और ये दर्द से परेशान है। ये आप समझ रहे, उधर दिखाया हमने आपको कि ईंट और पत्थर किस तरीके से चलाया गया है और सारे लोगों पर इस तरीके, और कितने लोग हैं जो घायल हुए हैं इस तरीके से? घर में भी है, दोनों बेटी को भी बहुत ज्यादा मारा है, इनके बेटी को, भतीजी को, सबको लोग बहुत मारा है। मैं कैमरामैन सागर कहूँगा, आप दोनों तरीके से आप दिखाएं एक बार। ये देखिए, ये बच्ची है, आप इनसे हम बात करें। क्या 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 हुआ था बच्चा रात में, बताओ। हम कुछ नहीं हुआ ना, मिथिलेश आया, अब पी के आया था, गाड़ी दे दे क्या करने लगा, फिर बाद में नाम धर धर के गाड़ी देने लगा, ललन अनिल ऐसे हमको घर ऐसे किया है, ऐसे करेंगे, ललन के मारेंगे, एकदम पूरा गंदा गंदा। इसी तरह से हमको चाचा कहे कि गाड़ी तू काहे ले देवत है, तू लड़ाई जाना थे, तू पी के आए बड़े, तू बात करिए सुबेरे। लेकिन ना, उसने हमको छोटका चाचा में से कॉलर पकड़ लिया। वो पवन बोल रहा है कि चल चल ऊपरे ऊपरे सवार कर, वो ऊपरे से उन लोग धड़ धड़ गया, ग्रिल में ताला लगा, एकदम ढेला पकड़ चलाने लगा। भागते हुए भर में चाचा के लग गया चोट। अब चाचा की चोट लगा, गिर गए नीचे। हम देखे कि हमको चाचा की चोट लग गया, हम कहे चाचा चाचा, ऐसे करते करते उधर से चल रहा। तो अभी पुलिस आश्वस्त किए, कुछ यहाँ आई थी, थाना प्रभारी भी आए थे, कुछ आश्वस्त किए? आप कहाँ से हैं? हम इसी जगह थे। घर कहाँ है आपका? तो बगल में है, उस गली में। तो आप इधर थे और आपको चोट लग गया? हाँ, वहाँ से ईंटा चला के मारा। तो आपको क्यों मारा, ऐसा क्या लगता है? क्या जानी हम, आपसे दुश्मनी है कुछ? कोई दुश्मनी नहीं। देखिए, आम जनता को भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हुई है। और सुनिए अजय जी को भी लगा। अजय जी, आप सपोर्ट बोलिए। यहाँ पत्नी के भी चोट लगा। आपका कुछ इससे लेना देना था, इस झगड़ा से? नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तो आपको क्यों मारा गया? यहाँ पर खड़ा थे और गोढ़ा चलाया, हमको बच गए। मेदिनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सुआ में आपसी जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। बताया जा रहा है कि कल रात्रि को लाठी डंडों सहित ईंट व पत्थरों से की गई वार कारण दर्जनों लोग हुए घायल। घटना की सूचना मिलते ही मेदिनीनगर सदर प्रभारी मौके पर हुए उपस्थित, पर ग्रामीणों ने उन पर ही उठाया सवाल। आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा, पुलिस प्रशासन सिर्फ एक पक्ष की सुन रही है बात। घटनास्थल पर पहुंच द न्यूज रेवोल्यूशन ने दोनों पक्षों की सुनी बात। तहकीकात के बाद पता चला जमीन विवाद का यह है पूरा मामला। घटनास्थल से ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान दोनों पक्षों सहित जनता व पुलिस अधिकारियों ने क्या क्या रखा अपनी बात, देखिए आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार और इस वक्त मैं मेदिनीनगर के सदर सुआ पंचायत में उपस्थित हूं, जहां पर कल रात्रि से अपने ही दो गोतियों में इस तरीके की जबरदस्त लड़ाई हुई है। आप देख पा रहे, इधर देखिए, ईंट पत्थरों से ये पूरा जो जगह है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से छावनी के टाइप में वो तब्दील हो गया। आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन भी लोग आए हुए हैं, कल रात से वो लोग भी परेशान हैं। हालांकि दोनों तरफ से जो मामला हुआ था, दोनों कहीं ना कहीं थाना को इन्फॉर्मेशन दिया था, और थाने के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई या फिर क्या आश्वस्त किया गया, उसके बावजूद भी ये अगर झगड़ा हुआ तो क्या कारण है, हम दोनों पक्षों से बात करेंगे। और इस तरीके से आइंदे न हो, चूंकि कहीं ना कहीं ये दोनों परिवार अपने ही है और अपने ही, आप देख रहे हैं, एक घर इधर है रोड साइड के और एक इधर, दोनों अपने ही परिवार से लोग हैं, दोनों विश्वकर्मा परिवार से हैं। और आपसी विवाद इतना हुआ है कि लगभग 8 से 10 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लाठी डंडों के साथ साथ ईंट पत्थर से भी वार किया गया है। अब हम जानेंगे, यहाँ पे थाना प्रभारी भी उपस्थित हैं, आज वो यहाँ आ करके इन दोनों परिवार को क्या आश्वस्त कर रहे हैं और क्या समझौता करके जा रहे हैं। आइए। जो भी है, दोनों पक्षों को समझा दिया गया है कि आपस में लड़ाई दोबारा न करें। तो दोनों पक्ष क्या आपकी बातों को उन्होंने माना कि हाँ अब से ऐसा नहीं होगा? अब ये तो कहा नहीं जा सकता, दोनों पक्षों से पूछ लीजिए कि वो लोग कैसे क्या अपने शांत रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन जो दिया गया था उसमें क्या ये लोग जिक्र किए थे, किस मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी? ऐसा बस ऐसे ही कहाँ सुनी को लेकर के ये हुआ था, और कुछ वैसा ये नहीं था। दोनों पक्षों को समझाया। क्या नाम है आपका? आप देख रहे हैं सर, आपका फूटा हुआ है, अभी थाना प्रभारी भी यही है, आपको क्या आश्वस्त करके जा रहा है? आपके बीच झगड़ा क्यों उत्पन्न हुआ? झगड़ा सर जमीन विवाद के चलते हुआ है। जमीन विवाद? ये आदमी उल्टा फुल्टा कागज पत्र बनवा के हमारा जमीन हड़पने का काम किया है। हम न्यायालय में गए हैं, LRDC साहब के यहाँ अभी केस चल रहा है, वहाँ केस लड़ रहे हैं। एक जगह काऊ मेरा जमीन ये आदमी बेचने का काम किया। इसके बाद कचहरी में गए, तो कचहरी में जब केस करने के लिए हम गए, तो जब ताइद साहब के पास जब टाइप करवा रहे थे कागज, उनका पास ताइद साहब के पास भी धमकी आ गया। अच्छा। तो आपका नाम क्या है और आपने क्या एप्लीकेशन दिया था थाना प्रभारी को? कुछ आश्वस्त किया थाना प्रभारी आपके लिए?
क्या application रात आपने में हम रात में गए थाना में, जो हम लोग के साथ जो घटना घटा, जितना मार हम और परिवार के लोग ईंटा पत्थर से छत पर से मारा, सबका माथा फट गया है। फिर थाना में गए, थाना में इंजरी रिपोर्ट कटवाया और एप्लीकेशन लिख के और दे के और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अभी थाना प्रभारी आए थे, क्या आपको आश्वस्त किए या आप उनके बातों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे? वो क्या बोल के गए अभी? बात किसे नहीं मानेंगे? क्या बोले वो अभी? अभी तो बोले कि लड़ना दोनों का आपस में अभी नहीं है, इसके लिए हम लोग हैं। मतलब मामला जमीन की भी थी? जी। आपका नाम? ललन विश्वकर्मा। और दूसरे पक्ष के कौन है जिनको जमीन से दिक्कत है? राम प्रवेश विश्वकर्मा। कौन है घर उनका? इनका ही सामने। अभी कोई नहीं है? ये लोग नहीं है, कोई नहीं है ये घर के हैं? तो कुछ बात रखेंगे तब ना, तो बोलेंगे कि एक पक्ष का बयान लिए, एक पक्ष का लेवे नहीं किए, तो कैसे लोग निर्णय लेंगे इस पे? कहाँ है वो लोग? आप हैं? अच्छा, इधर घर है, आप हैं? तो आप ताला बंद करके कहाँ रखे हैं? डर है आपको? डर है बाबू, तभी लाठी चढ़ा रहे थे, तभी मार रहे थे, डर के मारे घर में लुकाया भी सर रहे थे, तो बोल रहे थे कि आप अंदर हो जाइए, से उन लोग मार भी सकते हैं। अरे तभी तो हम लोग अंदर हो गए। अभी तो पुलिस प्रशासन आई हुई है, आप उनके पास बात रख सकते हाँ, हैं। रख सकते हैं। खोले थे अभी, तभी सर बोले ना कि आप अंदर हो जाइए ताला लगा के, तो हम अंदर हो गए डरे कि जाएंगे आप लोग, फिर इन लोग मारने लगेगी, इसीलिए हम लोग अंदर में है। आपका नाम क्या है? पुतुल देवी। इन लोग परिवार है 50 गो, हम लोग 3-4 गो है, देखिए रहे हैं, हम लोग को मार के तो इन लोग गिराइए ना देगा। तो कहाँ है और परिवार फैमिली कहाँ है? हॉस्पिटल में गए हैं पति, और बाकी उन लोग के परिवार जो भैंसुर है, उन लोग सब हॉस्पिटल में भर्ती मतलब दोनों तरफ से इंजरी हुआ है? हाँ, वो हॉस्पिटल में भर्ती है उन लोग। उन लोग पेट में बच्चा था, उसको ईटा से इन लोग मार दिया, से उनको अब हॉस्पिटल में अब जिएगी कि मरेगी वही जानेगी। मामला क्या था? वो तो बता रहे हैं कि जमीन का मामला है। जमीन का मामला था ना, तब जमीन का मामला था तो थाना पुलिस तो हो ही रहा था, हो ही गया था, लेकिन शांत न रहना चाहिए। तो ये लोग तो बक रहा है कि मारेंगे तब पीटेंगे, ऐसे करके मार हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं जो आप देख पा रहे हैं, भय का माहौल है वो बना हुआ है। आप देखिए ये ताला लगा के गेट के अंदर है, अब उसका कारण क्या है? और ये देखिए पूरा परिवार यहाँ पे इधर है। इधर आपसी में क्या झगड़ा हुआ? आप लोग अगल बगल के हैं, इधर आइए इधर। आप लोग आसपास के हैं ना जी? चाचा आप बताइए। अरे आप बता दीजिए। नहीं ये बताओ, आप आसपास के लोग हैं ना? मतलब दोनों पक्ष से बाहर है कि है किसी पक्ष से? पक्ष है। कौन पक्ष है? क्या नाम है? क्या नाम है? आदित्य विश्वकर्मा। क्या मामला था जो इस तरीके का इतना माहौल क्रिएट हुआ है इस तरीके का? मामला ऐसे कुछ नहीं था, जो था सॉल्व हो गया था जमीन के विवाद लेके। लेकिन ये जो आए थे इनका मिथिलेश विश्वकर्मा, ये रात में बहुत गाली गलौज करने लगे, पूरा धमकी देने लगे, और पूरा ये लोग क्या किए कि दोनों चैनल में अपना ताला लगा लिए और ऊपर चढ़ गए, ऊपर से गाली गलौज करने लगे और ऊपर से पूरा पत्थर का बारिश कर दिए। मतलब जमीन का मामला क्या था और क्या सोल्व हो गया? किसके तहत सोल्व हुआ जमीन का मामला? ये जैसे क्या हुआ कि लेडीज में कुछ लड़ाई हो गया था 16 को। कहा सुनी? हाँ, कहा सुनी में। तो उसी में दोनों तरफ से FIR दर्ज हुआ था उसी दिन, लेकिन उस दिन शायद सॉल्व हो गया था। मतलब जमीन के मामले को लेकर कहा सुनी हुई थी? हाँ। तो फिर क्या बोल रहे हैं जमीन का मामला जो था वो सुलझ गया था? कैसे सुलझ गया था? FIR जब हुआ ना, तो वो जैसे दोनों में बात हुआ कि नहीं ये लड़ना नहीं है, ये मतलब आपसी सहूलियत हो गई थी? हाँ, जमीन का कागज है तो जमीन के थ्रू लड़ी है। आपसी सहूलियत हो गई थी, उसके बावजूद भी उसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ, ये जैसे बोले थे कि 16 तारीख के कौन मार दिया मेरे घर में, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कौन गाली गलौज कर दिया, कौन यहाँ रंगबाज है, ऐसे है वैसे बहुत। तो अभी थाना प्रभारी यहाँ उपस्थित है, क्या आप लोग निवेदन कर रहे हैं उनसे? हाँ, निवेदन तो मेरा यही रहेगा कि जो हुआ है उसका तो सजा मिलेगा, जो भी कानून की तरफ से। मतलब दोनों तरफ से लोग नुकसान हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति परिस्थिति आपको दिखाई दे रहा है, दोनों पक्षों से मारपीट हुई है और जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई है। कल रात्रि की घटना है, कल भी मुझे कॉल गया था, लेकिन रात होने की वजह से मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन सुबह जब थाना प्रभारी यहाँ उपस्थित हुआ तो मुझे आना पड़ा। और ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये सुआ पंचायत का सुआ ग्राम का ये मामला है। और अभी जैसा मैं बता रहा था कि ये अभी देखिए यहाँ अभी गेट ये खोले हैं, कहीं ना कहीं थाना प्रभारी हैं इस वजह से। लेकिन सर आप आश्वस्त जरूर करिए सर कि ये लोग यहाँ इस तरीके का स्थिति ना बनाए, ये इस तरीके का भय का जो है माहौल ना क्रिएट हो, आप आश्वस्त कर दीजिए सर। कोई भय वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों पक्षों को समझाया गया है कि आइंदा लड़ाई झगड़ा न करें।
दोनों पक्षों को समझाया गया है। अब आपका एक्शन क्या होगा? दोनों पक्ष से समझा लिया गया है, अगर फिर से अगर ऐसी कोई आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, थाना प्रभारी से भी हम बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से बात हुई है और समझौता भी कर लिया गया है। अगर आइंदे फिर से इस तरीके की कोई माहौल या कोई मारपीट की घटना होती है तो थाना प्रभारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये बता रहे हैं। मैं भी अपने चैनल के जरिए से थाना प्रभारी के साथ साथ उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन होगा कि इस तरीके के मामलों को आप उचित तरीके से जांच पड़ताल करें, ताकि आने वाले समय में इस तरीके का माहौल क्रिएट ना हो। चूंकि ये सुआ कोड़िया संगठित गांव के रूप में जाना जाता है और इस तरीके से माहौल खराब होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दो पक्षों में मनमुटाव होगा, ये स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए मैं जिले के एसपी महोदया से भी मैं निवेदन करूंगा कि फिर आप उचित तरीके से जांच पड़ताल करके कार्रवाई करें, ताकि ऐसा माहौल फिर से उत्पन्न हो। और अब हम ग्रामीणों से बात करेंगे, जो ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित थे रात को, और रात का घटना क्या था। कुछ लोग बता रहे कि आते जाते राही को भी कहीं ना कहीं पत्थर और ये ईंटों से वार किया गया। कौन थे? क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। जैसे मैं कि इधर से जो भी बाइक से जा रहा है उसको भी ईंट पत्थर से मारा गया। जैसे मैं इधर, मेरा भाई भी, मेरा भतीजा भी इधर मारा, तो बाइक से अपाची से जा रहा था, एक ईंटा उधर से, वो लोग को मालूम नहीं है कि इधर में क्या हो रहा है। अभी ये रोड है ना, उधर से जैसे में आप आ रहे हैं आपको मालूम नहीं है, उसी तरह से वो लोग आया, इधर से ईंट पत्थर बाजा इधर फेंका गया है। तो वो मेरा भाई समझदार था, वो चला गया, बोला कुछ नहीं, चला गया। और किन को चोट लगा था? और इधर में अब देखिए, आप हैं यहाँ, ये जो मेरा घर है, क्या नाम है आपका? गौरी प्रसाद साहू। क्या आप बता रहे हैं कि जो राही है, जो चलते राही, उनको भी इस तरीके का दुकान बंद करके ठेला, अब हम जा रहे थे तब बाजा एक थी ना, तब हम ऐसे किए, तब माथा में बाजा था, लेकिन हमारा बाजा यहाँ हाथ पे कट गई है यहाँ। तब हम कहबो किए जा रहे, काहे पकड़ चला था, वो गारा गाड़ी उल्टी कर रहा है, जो मरबे करेंगे। अरे भाई हम लोग तो जा रहे हैं ना। तो आप लोग क्या थाना प्रभारी से निवेदन किए कुछ कि इस तरीके का घटना ना हो, इसके लिए क्या? तो उधर ही हम लोग तो चल गए, अभी आए थे ना, तो कुछ तो बोले होंगे। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ हम पब्लिक के सट्टी नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक आवाज भी नहीं सुना, एकदम जमा कर। क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके का माहौल उत्पन्न हो रहा है, उसका उचित फैसला होना चाहिए जो गांव के लिए अच्छा हो। आप हम लड़ रहे हैं, सारा आदमी जो पिटा रहा है, ये गलत बात न है। राही चलते फिरते आदमी को पिटा जा रहा है, अगल बगल सबको, बहुत लड़कन को DTS के 4-5 गो के लड़कन के मार के फाड़ दे, कोई बात हुआ? उधर के लड़का लोग को मार पिटा, उसका कारण क्या था? उसका कारण तो यही बताएगा। हम नहीं थे इस समय। पहले भी सुनने के बाद माहौल सवेरे से जैसन हुआ, अनारे भी खत्म, मुखिया पति और सुरेंद्र साहब, उन लोग को भी कहते ढेला से लगा है चोट, जो सुनने में भी हम लोग को आया। तो अभी इधर आ जाइए, इधर अभी यहाँ थाना प्रभारी उपस्थित है। आप लोग निवेदन किए कि भाई इस तरीके का उत्पन्न ना हो। सट नहीं दे रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक से कोई बात नहीं, भागो भागो भागो, तो हम लोग क्या बोले? मतलब जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं? नहीं। देखिए, कहीं भी इस तरीके की दुर्घटना घटना होती है तो एटलीस्ट जो जिन पक्षों में मारपीट हुई है, चलिए उससे पूछताछ जायज भी है, और जो जनता है यहाँ का जो पक्ष रखना चाहते हैं उनका भी आवाज सुननी चाहिए कि इनके साथ क्या दिक्कत आ रही है। आप लोगों को इससे क्या दिक्कत था कोई कि इस तरीके का आप लोग के साथ भी? हम लोग के साथ क्या दिक्कत रहेगा, वो तो अनवारी चलाने लगा, पत्थर लगने लगा, चोट। तो अब निवेदन क्या करेंगे जिले के अधिकारी से? आप हम लोग क्या करेंगे, शांति का माहौल अगर अच्छा रहे तो अच्छा है, मतलब शांति का माहौल बना रहे, यही निवेदन है जी। देखिए, जनता का भी निवेदन है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का माहौल उत्पन्न होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुआ कोड़िया एक संगठित ग्राम के रूप में जाना जाता है, और इस तरीके का माहौल क्रिएट होने से कहीं ना कहीं दो पक्षों में या फिर इस तरीके का जो संगठन है वो यूनिटी टूटेगी। इसलिए जिले के अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आप उचित तरीके से जांच पड़ताल करें। जैसा ये बोल पा रहे हैं कि जनता की आवाज़ लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर किसकी आवाज़ सुनी जाएगी? कहाँ प्रशासन है या किसी जनता को बोलने ही नहीं दे रहे, भागो भागो भागो, तो कौन डर जाए? प्रशासन भी रहा डांट रहे हैं, इससे पूछे, ये रात से अभी भी लान के नहीं, जिसका 15 आदमी 17 आदमी को बुलाया है, छतरपुर में है। क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं हम लोग देखने आए थे, मैं भी यहाँ पे खड़ा था, क्या हमारे ऊपर भी पत्थर चलाया गया। बगल में अशोक मिस्त्री हैं, उनके ऊपर पत्थर चलाया गया, उनको भी चोट लगी है। तो आप लोग निवेदन नहीं किए हैं? प्रशासन अभी बहुत निवेदन किए, यहाँ से लेकर के थाना तक निवेदन किए, लेकिन प्रशासन सिर्फ उसी के पक्ष में है। क्यों? क्या ऐसा क्या लगता है उनके पक्ष में क्यों है? पैसा उसा दिया होगा, और जमीन बेचा है, गर्मी है, पैसा की गर्मी है बस।
देखिए ये मामला कहीं ना कहीं जमीन का है। जी, जमीन का मामला है। भू माफिया यहाँ कुछ लोग जमीन बेचे हैं, उसके चक्कर में बस ये लोग जमीन बेचा है, जमीन का कारोबारी करता है, इनके गोतिया से भी ये लोग जमीन लिखवाया है। इसी वजह से बस पैसा का गर्मी है, पैसा गर्मी दिखला रहा है ये लोग को भी जमीन बेचा। आए दिन अभी एक घटना और हुई थी कि जो यहाँ के जिला परिषद है अर्जुन सिंह जी, उनके ऊपर भी कुछ भूमाफिया लोग गन फटाने का प्रयास कर रहे थे। उसका क्या कारण हो सकता है? बस जमीन, बस कारण ही लोग है। प्रवेश विश्वकर्मा उप मुखिया जो है वही कारण बना है, और बस राइफल उफल जो भी यहाँ मार धड़ हो रहा है सब भू माफिया के ही चलते हो रहा है। मुझे भी रात में धमकी मिली, मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड है, मुझे बोला गया कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, अन्यथा तुम हॉस्पिटल मत जाओ। मेरे दोस्त हैं, कैसे नहीं जाओ हॉस्पिटल? देखिए इस तरीके का घटना अब खुल के सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जमीन विवाद का मामला है, और जमीन विवाद कहीं ना कहीं माफियाओं के इस तरीके के जमीन अतिक्रमण को लेकर के लगातार मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो जिला परिषद सदस्य हैं अर्जुन सिंह जी, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बंदूक और नालियों के दम पर उनसे भी जमीन अतिक्रमण करने की वहाँ के क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि है, और उनपे भी इस तरीके का दबाव बना गया था। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो जनता बता रहे हैं, ये जनता जो है वो झूठ नहीं बोलती है। तो इस पे भी उचित तरीके से मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि जो एसीपी महोदय हैं वो कम से कम इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करें, अन्यथा आए दिन ये घटना जो बड़ी घटना का रूप न ले, इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है। देखिए 3-3, 4-4 फैमिली है जिनको आप देख रहे हैं कि इस तरीके का सर में चोट लगा हुआ है, और ये दर्द से परेशान है। ये आप समझ रहे, उधर दिखाया हमने आपको कि ईंट और पत्थर किस तरीके से चलाया गया है, और सारे लोगों पर इस तरीके और कितने लोग हैं जो घायल हुए हैं इस तरीके से। घर में भी है, दोनों बेटी को भी बहुत ज्यादा मारा है, इनके बेटी को, भतीजी को, सबको लोग बहुत मारा है। टोटल के बुलवाइए, कैमरा बंद कीजिए थोड़ा। देखिए ये राहगीर आदमी है, इनको भी उंगली मार के फाड़ दिया गया है। प्रशासन इधर देखिए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा आप दोनों तरीके से आप दिखाएं एक बार। ये देखिए ये बच्ची है, आप इनसे हम बात करें। क्या हुआ था बच्चा रात में, बताओ। हम कुछ नहीं हुआ ना, मिथिलेश आया, अब पी के आया था, गाड़ी दे दे क्या करने लगा, फिर बाद में नाम धर के गाड़ी देने लगा, ललन अनिल ऐसे हमको घर ऐसे किया है, ऐसे करेंगे, ललन के मारेंगे, एकदम पूरा गंदा। इसी तरह से हमको चाचा कहे कि गाड़ी तू काहे ले देवत है, तू लड़ाई जाने थे, तू पी के आए बड़े, तू बात करिए सुबेरे। लेकिन ना, उसने हमको छोटका चाचा में से कॉलर पकड़ लिया, वो पवन बोल रहा है कि चल ऊपरे सवार कर। वो ऊपरे से उन लोग धड़ गया, ग्रिल में ताला लगा, एकदम ढेला पकड़ चलाने लगा, भागते हुए भर में चाचा के लग गया चोट। अब चाचा की चोट लगा, गिर गए नीचे। हम देखे कि हमको चाचा की चोट लग गया, हम कहे चाचा ऐसे करते उधर से चल रहा। तो अभी पुलिस आश्वस्त की है, कुछ यहाँ आई थी, थाना प्रभारी आए थे, कुछ आश्वस्त किए, कोई कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं। हमको तो पुलिस के बात सुन के लगा ना कि मतलब हम ही लोग गलती है, हम ही लोग उन लोग पीटे उठे हैं, इस तरह से बोलते गए हैं। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। हाँ, कोई नहीं। अभी तो आश्वस्त किए कि आवेदन मिला है दोनों तरफ से, अगर फिर इस तरीके कोई कार्रवाई होता है या इस तरह की घटना घटेगी तो कार्रवाई होने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा फिर घटना घटेगा तब नहीं, अभी तो वो तैयार, मैंने क्या कहा जाए, सोच रहे हैं कि फिर से कोई घटना घटाए ये लोग, मतलब कोई आश्वासन करके नहीं गए, दिया गया है। इस चीज का घटना आश्वासन दिलाया जा रहा है। देखिए हम कहने का मतलब है कि जो ज्यादा पक्ष से ईंटा पकड़ चलाया है उसके तरफ से बोल रहा है कि आप लोग चुपचाप रहिए, इसलिए प्रशासन बोल रहा है चुपचाप रहने के लिए। ये बताइए, वहाँ देखिए कि आप कहाँ से हैं? हम इसी जगह थे। आप घर कहाँ है आपका? तो बगल में है, उस गली में। तो आप इधर थे और आपको चोट लग गया? हाँ, वहाँ से ईंटा चला के मारा। तो आपको क्यों मारा, ऐसा क्या लगता है? क्या जानी हम, आपसे दुश्मनी है कुछ? कोई दुश्मनी नहीं। देखिए आम जनता को भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हुई है। और सुनिए अजय जी को भी लगा। अजय जी आप सपोर्ट बोलिए। यहाँ पत्नी के भी आपका कुछ इससे लेना देना था इस झगड़ा से? नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तो आपको क्यों मारा गया? यहाँ पर खड़ा थे और गोरा चलाया, हमको बच गए। बोले कुछ नहीं, लोग कुछ नहीं किया, कुछ है नहीं। लोग सबसे हम लोग बेरहमी से मारा है, अब बोला है कि तुम ही लोग सबसे घर, हम लोग बहुत रहते तो उन लोग के नहीं मारते, नहीं फिर लोग सीधे छत पर चढ़ के पत्थर दिखने लगा। वो भी यहीं के रहने वाले लोग हैं या फिर यहाँ नहीं रहते? यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं।
अब सब दौड़ रहे थे, सबको लग गया माथा में, अब माथा में लग रहा था, सब वहीं गिर जा रहे थे। उधर से पता थी ईंटा चल रहा है से चल रहा, चल रहा से चल रहा। अब सब देखिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ के जो जिले के अधिकारी हैं, खासकर प्रशासनिक अधिकारी, अभी जिस तरीके का पुलिस का रवैया, हमने हालांकि बात करने की कोशिश की थाना प्रभारी से, उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया, तब जाके वो बात कर रहे थे और ये बोला उन्होंने कि कार्रवाई होगी, दोनों तरफ से एप्लीकेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ जनता जो है खड़ी है, वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं पैसों के दम पर इस तरीके के मुंह बंद कराए जाने की कोशिश की जा रही है। जिधर घटना का ज्यादा दिख रहा है प्रकोप, आप देख रहे हैं इधर 4 से 5 फैमिली है जो घायल है, लेकिन इनके तरफ से आपकी बात कुछ नहीं सुनी गई प्रशासन के द्वारा? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सुना गया सर, कुछ नहीं। आए तो क्या बोले वो? आए तो हम ही लोग को उल्टा डांट रहे हैं। तो आप लोग कुछ बोले नहीं कि आप आवेदन मेरा सुन लीजिए? बड़ी रात से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घट गया है, और ऊपर से जान मारने का धमकी फिर दे रहा है, और अब आप लोग सुनिए नहीं रहे तो बताइए हम कहाँ जाएं? लगता है कि मतलब बाहरी आदमी का भी कुछ चांसेस है इधर आने का, या इस तरीके का? बाहरी आदमी बुलाया है, एक बोलोरो आदमी कल रात में। देखिए, ये मामला बड़ी संज्ञान, बड़ा ही एक तरीके से कहिए कि संज्ञान लेने की जरूरत है इस पे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि बाहर के लोग अगर इस तरीके की लठैती और गुंडागर्दी करके चले जाएं तो आपका जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं होता है। आप उचित तरीके से जांच पड़ताल करके इस मामले पर आप कार्रवाई करें, अन्यथा आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करने की कोशिश जनता कर रही है। प्रशासन अधिकारी भी यहाँ पर गए, लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त करके नहीं गए। मैं लगातार निवेदन कर रहा हूँ अपने चैनल के जरिए से, ये सुआ कोड़िया संगठित गांव है, इसको कम से कम आप 2 पक्षों में बांटने की कोशिश ना करें। 2 आपसी परिवार को झगड़ा में उलझा कर आप अपनी राजनीतिक या फिर भूमाफिया जो इस तरीके का वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। ये कितने लोग यहाँ बोला भी है कि कहीं ना कहीं भूमाफिया के साथ पुलिस भी है, जिसके कारण उनकी बातें सुनी जा रही है और इनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।